हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोज़ को वॉच करना, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है 9 किल्ड, 9 लोग मारे गए। कई लोगों को लगेगा कि 9 तो सब्जेक्ट होना चाहिए, किल्ड है सेकंड फॉर्म, तो उनको ऐसा लगेगा कि 9 लोगों ने हत्या कर दी। बट यहाँ 9 लोग हत्या करने वाले नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये 9 लोग तो मारे गए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं वर कि 9 वर किल्ड, 9 लोग मारे गए, तो ये पैसिव वॉइस है, तो गलती मत करना ये समझने में। तो 9 लोग मारे गए एज, जब, यहाँ पे एज का मतलब क्योंकि भी निकल रहा है, एज का मतलब जब भी निकल रहा है, एज का मतलब जैसे ही भी निकल रहा है, तीनों हिंदी निकाल सकते हो। तो जैसे ही क्या हुआ, सीज्ड टेरर मॉड्यूल कैश एक्सप्लोड्स। तो ये जो सीज्ड यानी कि जब्त, कैश यानी कि सामग्री, जो गुप्त सामान होता है, सामग्री होती है, तो उसको बोलते हैं कैश। इसको हिंदी में जखीरा भी बोल सकते हो, गुप्त सामग्री बोल सकते हो। आपने मूवीज़ में सुना होगा जखीरा, हथियारों का जखीरा मिला है, तो यानी कि हथियारों का एक पूरा का पूरा ढेर मिला है, उसको बोलते हैं कैश। तो ये जो जब्त यानी कि सीज्ड, जो जखीरा है, जो इकट्ठा गुप्त सामान है, एक्सप्लोड्स ये फट गया। यहाँ पर सीज्ड कैश ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये अपने आप फटा है, इसलिए ये जो सीज्ड कैश है, जब्त किया हुआ सामान, ये सब्जेक्ट मान सकते हो, और एक्सप्लोड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया तो हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि किसी ने ये बॉम्ब जो एक्सप्लोड करा नहीं है बल्कि अपने आप फट गया, इसीलिए इसको एक्टिव वॉइस मानेंगे। और ये आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी है, कैश तो नाउन हो गया, जखीरा सामान, जब्त किया हुआ सामान, गुप्त सामग्री, और कैसा है सामान, हम कह रहे हैं सीज्ड है, जब्त किया हुआ, तो सीज्ड यहाँ पे काम करेगा एडजेक्टिव का। और ये टेरर मॉड्यूल कैसे लिखा हुआ है साथ में, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, क्योंकि ये तो हेडलाइन है, शॉर्ट में लिखी जाती है, अगर मैं एग्जैक्ट टेंस में इसको लिखूं तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, द सीज्ड कैश, ये जो जब्त किया हुआ सामग्री है, ऑफ किसकी, द टेरर मॉड्यूल, इस आतंकी गिरोह की। तो ये होती एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, फिर हम यहाँ पे लगा सकते थे जो भी एक्सप्लोड्स वगैरह जो भी आपको लिखना है, तो यहाँ पे आता ऑफ, बट शॉर्ट में लिखा हुआ है, सीधा डाल दिया बीच में, तो ये होती है जर्नलिज्म की लैंग्वेज। ठीक है, अब हिंदी निकालो। 9 लोग मारे गए जब ये जो जब्त किया हुआ आतंकी गिरोह का जो जखीरा है फट गया। तो यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग भी साथ साथ याद करें। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कैश, ये हमारा वर्ड नंबर है 1088, आज मैंने ऐड करा है हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। इसका मतलब होता है कैश का छिपा कर रखा हुआ सामान, गुप्त भंडार, कहीं छुपाई गई सामग्री, या आप बोल सकते हो जखीरा। तो ये हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिन्हें सुरक्षित या गुप्त रूप से छिपा कर रखा हो, जैसे कोई हथियार है, भोजन है, कीमती वस्तुएं, फाइल होगी, या डिलीटेड डेटा हो गया, तो इन सब को बोलते हैं कैश। आपके फ़ोन में भी एक सेटिंग होती है ना, कैश मेमोरी, आप वहाँ से उसको इरेज करते हो। तो अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, वहाँ से जो भी सामग्री मिली थी, जो सामान मिला था, कैश मिला था, तो वो सारा का सारा कहाँ स्टोर किया हुआ था, जम्मू कश्मीर में। तो वो गुप्त था, सुरक्षित था, गुप्त रूप से रखा हुआ था, इसलिए हमने उसके लिए यूज़ किया है कैश। ये एग्जाम्पल कुछ आप पढ़ सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। जिसको भी इंग्लिश सीखना है, मास्टर बनना है रूल्स में, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे कोर्स को ज्वाइन करना, टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर। मैं आपको कह रहा हूँ मेरा एक सिंगल कोर्स काफ़ी है, आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, वो भी पूरी गहराई के साथ। बट मानना ना मानना आपके ऊपर है। बीइंग अ टीचर मैं अपना काम कर चुका हूँ, और जो लोग बिना सीखे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ना लास्ट का स्टेप होता है, जब सारी इंग्लिश आ जाती है, सारे रूल आपके मास्टर हो जाते हैं, तभी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, उसको वेस्ट करना है टाइम को या कुछ अच्छा करना है, आपके ऊपर है।
बीइंग अ टीचर मैंने आपको कोर्स दे दिया है, जिसको भी सीखना है ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और ये पीडीएफ वर्ड मीनिंग के फोल्डर में गिवन है, तो बार बार मत पूछा करें पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इससे साफ नहीं बता सकता। अभी आओ वापस, इसके नीचे देखो, द ब्लास्ट अकर्ड, ब्लास्ट हुआ एक्सीडेंटली यानी कि अनजाने में या आकस्मिक रूप से या फिर दुर्घटनावश, एट नौगाम पुलिस स्टेशन प्रीमिसेस। ये जो नौगाम पुलिस स्टेशन का प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस होता है परिसर, मतलब पुलिस स्टेशन का जो भी एरिया हो गया, तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ। और ये कहाँ पर पुलिस स्टेशन? श्रीनगर में। कब हुआ? कह रहे व्हेन, जब अ टीम वॉज चेकिंग, जब टीम चेक कर रही थी द एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स को, एक्सप्लोजिव्स होते हैं विस्फोटक, मतलब जो फट सकते हैं वो सामान, तो जब इनकी जांच कर रही थी तब ये हुआ। और कौन से एक्सप्लोजिव्स? सीज्ड, जो जब्त किए गए, सीज्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। कहाँ पे जब्त किए गए? इन द इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल केस में। ये जो अंतरराज्यीय आतंकी गिरोह केस है, इसमें जो सीज किए गए वो एक्सप्लोजिव्स, तो उनकी चेकिंग कर रही थी टीम। और कौन सा केस? लिंक्ड टू दिल्ली कार ब्लास्ट, जो दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर वैन हमारी कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रही है, तो वैन हमें बता रहा है ये हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन, टीम सब्जेक्ट हो गया, चेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और वॉज लगाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ब्लास्ट अकर्ड पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और सीज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। और लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ, लिंक्ड से पहले भी आप लगा सकते हो विच रिलेटिव प्रोनाउन। भाई केस, कौन सा केस? कह रहे हैं विच इज लिंक्ड या फिर दैट इज लिंक्ड, जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। प्रीमिसेस मतलब जगह, परिसर हिंदी एग्जैक्ट होती है परिसर, मतलब पुलिस स्टेशन का एरिया हो गया। और एक्सीडेंटली हो गया दुर्घटनावश, अकर घटित होना, एक्सप्लोजिव्स विस्फोटक फटने वाली सामग्री, सीज जब्त करना, टेरर मॉड्यूल आतंकी समूह या आतंकी गिरोह, लिंक्ड टू समथिंग किसी चीज से जुड़ा हुआ। तो ये है इसके वर्ड मीनिंग। अब हम देखते हैं मेन न्यूज़। यहाँ पर इमेज के नीचे पहले पढ़ लो, रिड्यूस्ड टू रबल, मतलब हो गया, रबल होता है जो ये आपको दिख रहा है ना मलबा, इसको बोलते हैं रबल, डेबरी भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DEBRIS, डेबरी, इसमें एस वगैरह साइलेंट है, डेबरी बोलते हैं। रिड्यूस्ड टू रबल मतलब होता है मलबे में तब्दील। अ बिल्डिंग ऑन द नौगाम पुलिस स्टेशन प्रीमिसेस, एक जो बिल्डिंग है इस स्कूल पुलिस स्टेशन परिसर में, डैमेज्ड क्षतिग्रस्त हो गई है, इन द एक्सप्लोजन धमाके में, ऑन सैटरडे को। डीजीपी नैलिन प्रभात सैड, इन्होंने कहा, नियर बाय बिल्डिंग्स, जो पास वाली बिल्डिंग्स हैं, वर ऑल्सो सिवियरली डैमेज, तो वो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। यहाँ पर सिवियरली वर्ड याद कर सकते हो, सीवियर होता है ना गंभीर, और सिवियरली मतलब गंभीर रूप से, बहुत भारी रूप से। और नियर बाय पास वाला, यहाँ पे नियर बाय क्या है? एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। मैंने अभी आपको मतलब पिछली से पिछली वीडियो, मतलब पिछली 3 वीडियोस में से एक है, उसमें ये वर्ड और डिफरेंस बताए थे। नियर कब यूज़ करते हैं, नियर बाय कब यूज़ करते हैं। यहाँ पर नियर बाय एडजेक्टिव का काम करेगा, ना ये एडवर्ब है ना प्रेपोजिशन है। ठीक है, आपके सामने अभी दोबारा से ये आपको दिख रहा है। और तीसरा वर्ड याद कर लो इधर, रिड्यूस टू रबल, मतलब होता है मलबे में बदल जाना, तब्दील हो जाना। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ। एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन, ये जो आकस्मिक धमाका है, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है और एक्सप्लोजन हो गया नाउन। ये जो अनजाने में हुआ धमाका है, एट नौगाम पुलिस स्टेशन में, इन श्रीनगर में, किल्ड इसने मार दिया। यहाँ पर ये जो धमाका है ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। किल्ड यहाँ पर हमारी आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म था, ये क्योंकि 9 लोग यहाँ तो मरे हैं। ठीक है, इन्होंने नहीं मारा, नो ने नहीं मारा, 9 तो मरे हैं, इसलिए ये किल्ड थर्ड फॉर्म था। और यहाँ पर जो एक्सप्लोजन है
तो एक्सप्लोजन की हत्या नहीं हुई बल्कि एक्सप्लोजन ने हत्या करी है, इसलिए एक्सप्लोजन यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये जो आकस्मिक या अनजाने में हुआ धमाका है इसने हत्या कर दी, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। किसकी हत्या करी? 9 पर्सन्स, 9 लोगों की, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया 32 को इंजर्ड यानी कि घायल। तो लीव इंजर्ड होता है घायल कर छोड़ना, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। ऑन फ्राइडे नाइट, शुक्रवार रात को, द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सेड, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा। सिंपल। नेक्स्ट इज द एक्सप्लोजन अकर्ड, धमाका हुआ, व्हेन जब, अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स, जब अधिकारियों की टीम, वॉज हैंडलिंग, ये हैंडल कर रहे थे यानी कि चेक कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, किसको? एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस को, ये जो विस्फोटक सामग्री है इसको हैंडल कर रहे थे, मतलब संभाल रहे थे। कौन से सब्सटेंसेस, कौन सी सामग्री? स्टोर्ड, जो रखी हुई थी, इन एन ओपन एरिया, एक ओपन एरिया में, एट द पुलिस स्टेशन प्रीमिसेस, पुलिस स्टेशन परिसर में। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात सैड, तो इन्होंने कहा ऑन सैटरडे को। अभी इसमें वर्ड मीनिंग देख लो। पहला आ गया एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट से बना हुआ है बट ये एडजेक्टिव है, मतलब आकस्मिक, जो अनजाने में हो जाए। एक्सप्लोजन धमाका, देन लीव इंजर्ड घायल कर छोड़ना, नेक्स्ट अकर्ड घटित होना, ऑफिशियल्स अधिकारी, सब्सटेंसेस सामग्री, एक्सप्लोजिव विस्फोटक फटने वाला जो चीज़ होता है, और यहाँ पे वैन जो है ये मैं बता रहा है कंजंक्शन है ये हमारी, और ये कॉम्बिनेशन हो गया पास्ट। इसके आगे नेक्स्ट है द एक्सप्लोजिव्स वर सीज्ड फ्रॉम फरीदाबाद इन हरियाणा ऑन नवंबर 9 एंड 10। तो ये जो एक्सप्लोजिव्स हैं, ये जो विस्फोटक हैं, वर सीज्ड, सीज्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सप्लोजिव हो गया ऑब्जेक्ट, और वर लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो ये जो विस्फोटक है इन्हें जब्त किया गया, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम भी आ रहा है, तो इसका हम हिंदी इतना नहीं बोलेंगे कि इनको जब्त किया गया, हम था भी लगा सकते हैं अगर टाइम दिया है। तो इन्हें जब्त किया गया था फरीदाबाद से हरियाणा में 9 और 10 नवंबर को। ड्यूरिंग द J&K पुलिस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, किसके दौरान? कह रहे जम्मू कश्मीर पुलिस की जो चल रही इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान ये जब्त किए गए थे। और कौन सी इन्वेस्टिगेशन? इनटू अ वाइट कॉलर इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल, ये जो वाइट कॉलर मतलब सफ़ेद पोश और अंतर्राज्य आतंकी गिरोह है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी पुलिस की उसके दौरान ये जब्त किया गया था। ठीक है, इसमें इन्वेस्टिगेशन इनटू मतलब किसी चीज़ में जांच करना या किसी चीज़ की जांच करना, इनटू हम लगाते हैं। ऑनगोइंग मतलब जो जारी था, जो चल रहा था, और वाइट कॉलर होते हैं सफ़ेद पोश। वैसे ये हम बिजनेस में भी यूज़ करते हैं वाइट कॉलर, जैसे वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, ऐसी जॉब्स जिसमें आप फिजिकली काम नहीं करते, आप बैठ के काम करते हो, दिमाग का काम करते हो। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में फाइल का काम करते हो तो दिमाग का काम हो गया, शरीर का काम नहीं है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वाइट कॉलर जॉब होगी, तो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते आप, तो ऐसी जॉब्स को बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब, और हिंदी में इसको बोलते हो सफ़ेद पोश। और इंटरस्टेट, 2 स्टेट्स के बीच में, और इंटर मॉड्यूल टेरर मॉड्यूल आतंकी गिरोह। ठीक है, तो इसमें जांच चल रही थी, तो वहाँ से ये सीज किए गए थे एक्सप्लोजिव्स। नेक्स्ट है ही एडिड, उसने ये भी कहा द मॉड्यूल वॉज फाउंड, ये जो मॉड्यूल है पाया गया, टू बी लिंक्ड जुड़ा हुआ, टू द नवंबर 10 दिल्ली कार ब्लास्ट, 10 नवंबर के दिल्ली कार ब्लास्ट से। यहाँ पे फाउंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मॉड्यूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो मॉड्यूल है मतलब टेरर मॉड्यूल, आतंकी जो भी गिरोह है, तो ये पाया गया, टू बी लिंक्ड जुड़ा हुआ, किससे? 10 तारीख के दिल्ली ब्लास्ट से, यानी कि जो जम्मू में ब्लास्ट हुआ है तो ये इसी ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला है ये मॉड्यूल। नेक्स्ट इज हाउएवर, हालांकि, द पुलिस रूल्ड आउट एनी टेरर एंगल इन फ्राइडेज इंसिडेंट। हालांकि जो पुलिस है इसने रूल आउट किया, रूल आउट ये भी पुराना वर्ड हो चुका है हमारे लिए काफ़ी, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की संभावना को खारिज करना। कल वाली वीडियो या उससे पिछली वीडियो में ये वर्ड हमारा आया था, मैंने आपको दिखाया भी था, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की संभावना को खारिज कर देना, इनकार कर देना उस चीज़ से। और आतंकी एंगल मतलब आतंक से कोई जुड़ा हुआ तो नहीं है, तो पुलिस ने मतलब ये जो संभावना है टेरर एंगल की, इससे इनकार किया भी, कोई भी इसमें आतंकी हाथ नहीं है।
मतलब ये श्रीनगर वाले ब्लास्ट में कि आतंकियों ने हमला किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए पुलिस ने रूल आउट किया, खारिज किया किसको, किसी भी टेरर एंगल को फ्राइडे वाले इंसिडेंट में। मिस्टर प्रभात सेड, मिस्टर प्रभात ने कहा द एक्सप्लोजन वॉज कोज्ड एक्सीडेंटली, ये जो धमाका है ये हुआ एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश। एंड और एनी अदर स्पेकुलेशन वॉज अननेसेसरी, और किसी भी तरह की अदर जो अटकलें हैं वो अनावश्यक थी। इसमें समझो स्पेकुलेशन जो है इसका मतलब होता है अटकलें, मतलब जो आप अंदाज़ा लगाते हो, इसको बोल देते हैं स्पेकुलेशन। ये हमने वर्ड नंबर 1032 के आसपास भी पढ़ा था, जिसमें था रेज स्पेकुलेशन, यानी कि अटकलें पैदा करना। और आज देखो दोबारा से वर्ड आ रहा है, ठीक है, अटकलें। और इसमें अननेसेसरी हो गया, अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मतलब इस पुलिस वाले ने साफ साफ बोला भी ये जो धमाका है ना ये एक्सीडेंटली हुआ है, एक्सप्लोजन वाज कॉज्ड एक्सीडेंटली, अनजाने में हुआ, आकस्मिक रूप से हुआ, दुर्घटनावश हुआ। इसलिए कह रहे भी कोई भी जो स्पेकुलेशन है ना वो फालतू की बातें हैं, अनावश्यक है कि आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि नहीं उन्होंने किया होगा, नहीं उन्होंने किया होगा, इस तरह से। इसके बाद आगे है अमंग दोज, कह रहे हैं उनमें से, उनमें कौन, कह रहे हैं दोज किल्ड, जो मारे गए, वर थे 3 फोरेंसिक टीम मेंबर्स, तो ये थे 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, 2 क्राइम फोटोग्राफर्स थे, एंड अ पुलिस ऑफिशियल ऑफ द स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये सारे इनमें थे। अब देखो अमंग दोज, कह रहे हैं उनमें से, अमंग हमारी प्रेपोजिशन है, दोज कौन, दोज के साथ मैं यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकता था, हु वर किल्ड, जो मारे गए, तो किल्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उनमें से, उनमें कौन, जो मारे गए, वर थे, कौन थे, 3 ये, 2 ये, 2 ये सारे थे। ऑल ऑफ होम, जिसमें से सभी, वर थे पार्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट्स टीम, मजिस्ट्रेट की टीम का हिस्सा। अब ये देख रहे हो कॉमा डाल के, ये हमारा एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऑल ऑफ होम मतलब जिसमें से सभी, वर पार्ट ऑफ अ, इस टीम के, ठीक है, मजिस्ट्रेट की टीम का हिस्सा थे सभी के सभी। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने वर्ड मीनिंग में भी डाला हुआ है ऑल ऑफ होम, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो आपके सामने है, ये 1089 आ गया स्पेकुलेशन, इसको आप याद कर लोगे, अटकल, अनुमान, कयास। जैसे देयर इज स्पेकुलेशन अबाउट हिज रेजिग्नेशन, द न्यूज़ लेड टू स्पेकुलेशन इन द मार्केट, तो ये आप पढ़ लेना, इजी सा वर्ड है। ये आ गया ऑल ऑफ होम। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, देखो एक सेंटेंस बोला, 2 3 4 5 लोगों की बात करी, फिर कॉमा डाल के लिख दो ऑल ऑफ होम, ऑल ऑफ होम, ऑल ऑफ होम, ऐसे आप यूज़ करोगे। एक एग्जाम्पल पढ़ लो, ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 बेटे हैं, ऑल ऑफ होम, जो सभी या जिसमें से सभी, आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हैं। हम कैसे बोलते हैं, ही हैज़ 3 सन्स एंड ऑल आर डॉक्टर्स, इतना बोल देते हैं। अब ऑफ होम लगा दिया, इसका मतलब है ये जितनों की भी बात हुई, ऑल ऑफ होम जिसमें से सभी या जो सभी डॉक्टर्स हैं। अब आओ नेक्स्ट, 27 पुलिस पर्सनल, 27 पुलिस कर्मचारी जो हैं, 2 रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं, एंड और 3 सिविलियन, 3 नागरिक जो हैं, सस्टेन्ड इंजरीज, तो इन्हें चोट आई, सस्टेन इंजरी होता है चोट आना, सेकंड फॉर्म, और ये सारा ऊपर जो दिख रहा है सब्जेक्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, तो इन्हें चोट आई। रेवेन्यू तो समझ रहे होंगे, जो भी आपके पास पैसा वगैरह आता है तो उस पैसे वाले जो अधिकारी होंगे कुछ, एंड और वर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। द डीजीपी सैड, डीजीपी ने कहा नियर बाय बिल्डिंग्स, जो पास वाली बिल्डिंग्स हैं, वर ऑल्सो सिवियरली डैमेज, तो वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्डिंग्स ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगा है, डैमेज्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिवियरली हमारा एडवर्ब, तो ये भी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज इज बीइंग असर्टेन्ड, जो डैमेज का एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या हुआ, जो मतलब कितना नुकसान हुआ है, और लिमिटेशन ऑफ डैमेज मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक हुआ है, मतलब कितना हुआ है, ये आप एक सीमा कह सकते हो, जो नुकसान की सीमा है, इज बीइंग असर्टेन्ड, तो इसका पता लगाया जा रहा है। ये वर्ड जो दिख रहा है असर्टेन, ये भी हमारा पुराना वर्ड है और हमने शायद एडिटोरियल में पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर वाली इसमें भी मैंने डाल दिया, जिसका मतलब होता है पता लगाना। ये रहा आपके सामने असर्टेन,
तो पता लगाना, सत्यापित करना, यकीन कर लेना, यानी कि आप अच्छे से जांच करते हो किसी चीज़ की, ताकि सही सही आप जान सको भी हुआ क्या है, असरटेन करना। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल, यू कैन रीड दैम। तो पढ़ो दोबारा। द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, मतलब किस हद तक डैमेज हुआ है, इज बीइंग असरटेन, तो इसका पता लगाया जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, बीइंग लगा है, असरटेन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। ही सेड, उसने कहा। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस्ड, जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है इसने घोषणा करी, ऐलान किया किसका, एन एक्सग्रेशिया, अनुकंपा राशि का। एक्सग्रेशिया हजारों बार आ चुका है ये वर्ड, मतलब होता है सहायता में दी गई एक राशि, अनुकंपा राशि या कॉम्पनसेशन। तो जो अनुग्रह राशि है, अनुकंपा राशि है, कितनी, ऑफ 10 लाख, तो इतनी जो है इसकी घोषणा करी गई सरकार द्वारा। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, किसके परिवार, ऑफ ईच ऑफ द डिसीज्ड, जो प्रत्येक मारा गया है उसके लिए, डिसीज्ड होता है मृतक, मारा गया, एंड और 1 लाख फॉर द सिवियरली इंजर्ड, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 1 लाख। इसमें अनाउंस्ड होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट, मतलब पूरा ही सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। दिल्ली कार ब्लास्ट लिंक, दिल्ली कार ब्लास्ट से इसका संबंध। इन द टेरर मॉड्यूल केस, आतंकी गिरोह केस में 3 डॉक्टर्स वर अरेस्टेड, 3 डॉक्टर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, बिटवीन 30 अक्टूबर एंड नवंबर 8, इनके बीच में। टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। द केस वॉज लेटर फाउंड, केस बाद में पाया गया, टू बी लिंक्ड, जुड़ा हुआ। यहाँ पे लिंक्ड जो है, ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी, लिंक्ड, ये इसका मतलब जुड़ा हुआ, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बी मतलब होना, तो टू बी लिंक्ड, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। ये हमारा लेसन वही आ गया, वीडियो नंबर 127 वाला कॉन्सेप्ट, सीम वाले चैप्टर में जो सिखाया, सेम ट्रांसलेशन आपके सामने है। तो केस जो है बाद में पाया गया, जुड़ा हुआ, किससे, दिल्ली कार ब्लास्ट से। और इंट्रिंसिकली, आपने एक वर्ड सुना होगा, किसी चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, मतलब जो नेचुरल वैल्यू हो किसी की, जो स्वाभाविक वैल्यू हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ऐसे ही इंट्रिंसिकली मतलब नेचुरली, जो नेचुरली होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से। तो इसको आप हिंदी निकाल लो, ये जो केस है बाद में पाया गया, स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ दिल्ली कार ब्लास्ट से। एज द पर्सन्स, कह रहे हैं क्योंकि, ये जो पर्सन है, व्यक्ति है, एट द व्हील ऑफ द कार, जो कार के व्हील पर था, मतलब जो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था, मतलब गाड़ी चला रहा था। तो ये जो क्योंकि, एज यहाँ पे क्योंकि का सेंस दे रहा है, तो क्योंकि ये जो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति, हु वॉज एट द व्हील ऑफ द कार। अब यहाँ पर्सन के साथ हम लगा सकते थे हु रिलेटिव प्रोनाउन, भी कौन व्यक्ति, हम कह रहे हैं हु वॉज जो था, एट द व्हील ऑफ द कार मतलब जो कार चला रहा था। और कौन सी कार, कह रहे हैं दैट ब्लू अप, जो उड़ गई, मतलब जो धमाके में उड़ गई, नियर द रेड फोर्ट के पास। तो ये व्यक्ति कह रहे हैं वॉज आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान हुई या की गई, एज उमर उल नबी के रूप में। अब इधर ध्यान देना, ये एज जो दिख रहा है, ये क्योंकि का सेंस दे रहा है, ये एज सेंस दे रहा है के रूप में। तो एज के हमारे 8 यूजेस थे, वीडियो नंबर 200 वॉच करना। अब इसमें द पर्सन वॉज आइडेंटिफाइड, ये हमारा है एग्जैक्ट टेंस, मतलब सही वाला जो हमारा सेंटेंस बनता है। पर्सन या ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो व्यक्ति को पहचाना गया उमर अल नबी के रूप में। और कौन व्यक्ति, कह रहे हैं हु वॉज एट द व्हील ऑफ द कार, जो गाड़ी चला रहा था। अब हु वॉज उड़ाया हुआ है, सीधा लिख दिया एट द व्हील। और कौन सी कार, अब कार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन फिर लगा दिया, दैट सब्जेक्ट भी है, ब्लो अप का सेकंड फॉर्म ब्लू अप, ये हमारी सेकंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट, तो इस डॉक्टर के रूप में पाया गया, एक कौन है, अ डॉक्टर एंड, एक डॉक्टर है ये, और एक एसोसिएट है, मतलब साथी है, किसका, ऑफ द 2 ऑफ द 3 अरेस्टेड, जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें से जो 2 हैं तो उसका एसोसिएट है। अब हिंदी पूरी निकाल लो, कह रहे हैं ये जो केस है बाद में पाया गया,
स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ दिल्ली कार ब्लास्ट से, क्योंकि ये जो व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, कौन सी गाड़ी, जो फट गई रेड फोर्ट के पास में, तो इस व्यक्ति की पहचान की गई उमर अल नबी के रूप में, जो कि एक डॉक्टर और साथी था किसका, 3 अरेस्टेड डॉक्टर में से 2 का, मुजम्मिल अहमद गैनी एंड एडिल अहमद राठर। ये 2 नाम बता दिए भी कौन से 2 का साथी था ये। ऑल 3 आर फ्रॉम साउथ कश्मीर, तो तीनों के तीनों साउथ कश्मीर से हैं। द थर्ड अरेस्टेड, जो तीसरा गिरफ्तार जो है डॉक्टर, जो तीसरा गिरफ्तार डॉक्टर है, यहाँ पे अरेस्टेड एडजेक्टिव है, डॉक्टर हमारा नाउन है। भाई कौन सा डॉक्टर कह रहे हैं, अरेस्टेड जिसे गिरफ्तार किया गया। थर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो तीसरा गिरफ्तार किया हुआ जो डॉक्टर है कौन है, शाहीन सैयद, ये कोई लेडी है। तो कह रहे हैं ये इज फ्रॉम लखनऊ, तो ये लखनऊ से है। एंड यूज्ड टू वर्क, और ये काम किया करती थी। ये हमारा यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लेसन, पास्ट हैबिट, पास्ट रिपीटेड एक्शन। तो ये काम किया करती थी एट, कहाँ पे, अल फला यूनिवर्सिटी में, इन फरीदाबाद में, वेयर, जहाँ, डॉक्टर गैनी एंड डॉक्टर नबी ऑल्सो वर्क, जहाँ पे इन दोनों ने भी काम किया। डॉक्टर राथिर वॉज अरेस्टेड, तो इसको अरेस्ट किया गया फ्रॉम सहारनपुर से, इन उत्तर प्रदेश में। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड समझ में आया होगा। और बाकी जिस भी स्टूडेंट को इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, वो टाइम वेस्ट ना करके ऐप को डाउनलोड कर लो। आप लोग 700-800 रुपये ऐसे वेस्ट कर देते हो, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप अपने ऊपर लगाओगे 700-800 रुपये, अपनी एजुकेशन पे लगाओगे, ये जो रिटर्न इसका मिलेगा ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। आपसे आपकी शिक्षा कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए अच्छी जगह लगाओ, फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद करो। टाइम इज़ व्हाट लाइफ इज़ मेड अप ऑफ। समय ही होता है जिससे हमारा जीवन बनता है। सो थैंक यू सो मच। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।